हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे 400 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं बहुत खुशी इस बात से। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आई होप आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। चलो आज के टॉपिक पे आते हैं कि आप जानते हैं कि आप घर में ही हरी मिर्च लगा सकते हैं बिना बीज के। आपने सही सुना, बिना बीज के। आप ये दो पौधे देख रहे हैं, मैंने वो बिना बीज खरीदे लगाए हैं। मैंने इसको सिर्फ एक मिर्च से ही दोनों पौधे लगाए हैं और दोनों आप देख सकते हो कितने हेल्दी हैं। और इस वाले में तो फ्लावरिंग भी होनी चालू हो गई है। इस वाले पौधे में मैंने अभी पिंचिंग की हुई है और देख लो आप ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आपको अगर पिंचिंग नहीं पता मैं आपको बता दूंगी। आप इसका सॉइल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें धीरे धीरे ऐसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है और बहुत ही लूज सॉइल है, हार्ड नहीं है। आप भी मिर्च लगाना चाहते हैं, चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक घर में से ही किचन में आप देख सकते हैं मिर्चें होती हैं। आपने एक हेल्दी सी मिर्च लेनी है। मिर्च लेने के बाद आपने उन मिर्च को धूप में अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद उसके बीज को निकाल के आपने एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है जब तक कि हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। आपने सबसे पहले कंटेनर का इंतज़ाम करना है। नहीं है कंटेनर, मेरी बात सुनिए। आपके पास बोतलें तो होंगी, खाली बोतलें, ख़राब बोतलें। आपने उन बोतलों को इकट्ठा करना है कि चलो अब सीखते हैं कि आपने मिट्टी कैसी बनानी है। बोतलों को इकट्ठा करने के बाद आपने उन बोतलों को हाफ हिस्सों में काट लेना है। अगर आपका गार्डन सॉइल है तो आपको 4 हिस्से मिट्टी, 4 हिस्से कोकोपीट और 2 हिस्से वर्मी कंपोस्ट लेना है। और अगर आपका मिट्टी है लाइक चिकनी मिट्टी है जो जिससे एंटिक बनते हैं या फिर गमले बनते हैं मिट्टी के, अगर वो वाली मिट्टी है तो आपको 3 हिस्से चिकनी मिट्टी, 2 हिस्से बालू या रेत जो हम घर में यूज़ करते हैं, 3 हिस्से कोकोपीट और 2 हिस्से वर्मी कंपोस्ट लेना है। इसके बाद इन सबको मिक्स करके आपने उन बोतलों या गिलासों में इस मिट्टी को डाल देना है। इसके बाद जो हमने मिर्च के बीज बचाए थे, आपने उस मिर्च के बीजों को उन मिट्टी के ऊपर डाल देना है। बीज डालने के बाद आपने उसके ऊपर 1 या आधा सेंटीमीटर की वर्मी कंपोस्ट की लेयर बनानी है। ध्यान रखें कि कंपोस्ट की लेयर सिर्फ 1 या आधा सेंटीमीटर ही हो। अगर ज़्यादा बीज नीचे होगा तो उसको जर्मिनेशन में दिक्कत हो सकती है। जब तक बीज जर्मिनेट नहीं होता उसको आपने धूप पे नहीं रखना है, एक अलग जगह रखना है, ना गर्म जगह नहीं रखना है, मतलब ज़्यादा की। जब आपके पौधे में 6 से 7 ट्रू लीव्स आ जाएँ तो आपको उसको सुबह की ऐसी जगह रखना है जहाँ की सुबह की 4 से 5 घंटे की उसको धूप मिले, क्योंकि इस टाइम पे उसको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। का पौधा हाथ जितना बड़ा हो जाए तो आपको उसको रीपोर्ट करना है। या तो आप उसको एक गार्डन सॉइल में कर लीजिए, मतलब एक गमले में कर लीजिए, या फिर आप उसको अपने गार्डन में कर लीजिए। अगर आपके पास जगह कम है तो कोई बात नहीं, आप उसको 5, 6 या 9 बाय 9 के ग्रो बैग या गमले में भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको उसको वर्मी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र कैसे देना है। तो ध्यान रखिए, जब तक आपकी पौधे में ट्रू लीव्स नहीं आती या वो बीज जर्मिनेशन के स्टेज पे होता है, तब तक आपको उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। और जब पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें 2 से 3 ट्रू लीव्स आ जाती हैं, तो आपको उसको वर्मी कंपोस्ट देना है। अब बात करते हैं कि आपको उनको किस टाइम पे फर्टिलाइज़र या बीज देना है। आपको उनको 15-15 दिन के गैप में कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र, कभी वर्मी कंपोस्ट देना है। और अगर आप उसको छोड़ दोगे तो पौधे को अच्छे से प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, वक्त पे उसको प्रोटीन दें, फर्टिलाइज़र दें, लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, होममेड फर्टिलाइज़र दें, बनाना पील फर्टिलाइज़र दें, या घर की सब्जियों से बना वर्मी कंपोस्ट दें। तो वो दोनों ही पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप होममेड फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते तो आप बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी भी एक बकेट जितनी जगह है तो प्लीज़
घर में ही फर्टिलाइज़र बना लीजिए, वर्मी कंपोस्ट बना लीजिए, क्योंकि आपके पैसे भी बचेंगे और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अगर आप वास्तु पे विश्वास करते हैं या एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं तो भी आपको मिर्ची का पौधा लगाना चाहिए। अगर आपको पता हो, मिर्ची का पौधा घर में नेगेटिव एनर्जी मतलब नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकता है। हर शनिवार को आता है ना नींबू मिर्ची लगाने वाला, जो 10-10 रुपये लेके जाता है, तो आप वो पैसे भी बचाएंगे। अगर आप डिफरेंट तरह की मिर्च लगाना चाहते हैं तो आप बहुत सारे बीज मिलते हैं। मैं ये organic.com से बहुत ज़्यादा बीज मंगाती हूँ, ऑर्गेनिक बाज़ार। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे इनके सीड्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, लाइक ज्वाला चिली और चिली हाइब्रिड सीड्स, ये लुक चिली हॉट पेपर। मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ था, मैं कौन सा बीज लगाना चाहती थी, रुको दिखाती हूँ। कहाँ गया ये रही, ऑर्नामेंटल चिली। मेरे को इसका नाम नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, ऑर्नामेंटल चिली। ये इतनी कलरफुल चिलीज़ होती है, मुझे भी आ ही नहीं है लगानी। अगर किसी को आती है लगानी तो मुझे कमेंट में बताना, बट आई एम ट्राइंग। मुझे भी ये चिली लगानी है, कलरफुल चिली होती है ये। अगर आप अपनी मिट्टी को या इस सॉइल को डायरेक्ट धूप से बचाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर या तो अंडे की ट्रे लाते हैं, वो खाली ट्रे के टुकड़े डाल दीजिए, या सूखी घास डाल दीजिए, या स्ट्रॉ डाल दीजिए। कोई ऐसी चीज़ डालिए जो जल्दी सूखे ना, या जिसके आर पार धूप नहीं आती। फूस डाल दीजिए, जो कूलर की आजकल गर्मी है, हम फूस चेंज कराते हैं कूलर की, आप फूस डाल सकते हैं इसमें। और अब मैं बात करती हूँ, मैंने क्या कहा था पिंचिंग की। पिंचिंग कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। अगर आपको पौधा छोटा चाहिए, लाइक आप इसको लंबा नहीं करना चाहते हैं और चाहते कि ये छोटा ही रहे बट बहुत सारी चिलीज दे, लेकिन आपका पौधा लंबा हो जा रहा है, उसमें बिल्कुल भी ऐसे चिली के लिए फ्लावर बन ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जिस साइड से भी आपको लग रहा है पौधे की ग्रोथ हो रही है, जैसे इस साइड से देखो आप छोटे छोटे पौधे आपको दिखेंगे, देखो छोटे छोटे पौधे दिखेंगे, आप इस साइड से इसको पिंच कर लोगे। पिंच कर लिया, आप इस पौधे को ऐसे बीच में डाल दो, ये खाद बन जाएगा बाद में। तो ऐसे इसको पिंच कर लो, धीरे धीरे से फूल का फॉर्मेट हेड बनने लग जाएगा। इसकी तरह इसको मैंने पहले पिंच किया था तो इसमें फ्लावरिंग जल्दी होगी। इसको मैंने बहुत बाद में पिंच किया है, पहले मैं सोच रही थी इसको बड़ा कर लूँ बट मैंने अब नहीं किया है, तो मैं पिंचिंग ही करने लगी। जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको इसका अपडेट दे दूँगी। बट अगेन मुझे फॉलो करो, मैं बहुत चाहती हूँ। पता है मैं इतने टाइम से मैंने वेट कर लिया था क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरा चैनल बढ़ेगा, बट अब सीरियसली जब धीरे धीरे फॉलोवर बढ़ने लगे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे हैं, आई वाज लाइक चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखना, मैं चाहती हूँ मेरे 4000 घंटे हो जाएं। इसके फ्लावर बहुत प्यारे होते हैं, अगर किसी को फ्लावर पसंद है ना तो इसके फ्लावर बहुत पसंद आएंगे, छोटे छोटे। और मेरी छत पे एक और चिली का प्लांट है, उसमें 3 चिली के प्लांट लगे हुए हैं, वो बहुत ही बड़ा है। बट अब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इसको मैंने नीचे रखा हुआ है ठंडक में इनको, इसमें तभी अब चिली का फॉर्मेट होगा और पौधे के फूल सूखे नहीं हैं। अगर आपके चिली के पौधे में फूल आ रहे हैं, मिर्ची नहीं लग रही है, वो सूख रहे हैं, या 2 वजह होगी, या तो उसमें अच्छे से वो नहीं होगी, प्रोटीन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको 1 मुट्ठी खाद 1 लीटर पानी में डाल के 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, फिर उसको पूरी बाल्टी में डाल दीजिए और वो पानी इनको मिर्ची को दीजिए। मिर्ची के पौधे में जड़ों में देना, ऊपर नहीं देना। अगर आप ऊपर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई वजह नहीं है, लेकिन आप नीचे दोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेकेंड थिंग, अगर फिर भी आपके मिर्ची के पौधे में फूल सूख के गिर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो गर्मी की वजह से हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली की साइड में, दिल्ली की साइड रहती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे 5 सेंटीमीटर लंबा है, ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। मेरे पास 9x9 का भी ग्रो बैग है, बट मैंने इसी में लगा ली क्योंकि अब मैं रिपोर्टिंग नहीं करना चाहती। मेरे पास जगह भी नहीं है ना इतनी। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हो या आपके पास छोटा सा एक छज्जा है, लाइक बाहर जगह है, आप उधर लगा लो ये, या आपके पास थोड़ी सी जगह आप उधर लगा लो। 2 से 3 पौधे लगाओगे ना बहुत बढ़िया रहता है घर में। जैसे बैंगन का पौधा लगा लो, मिर्च का पौधा लगा लो, नींबू लगा लो, नॉर्मल जो घर में चीज़ें ज़रूरी होती है, धनिया लगा लो, पुदीना लगा लो, पालक लगा लो। बहुत छोटी छोटी जगहों पे ना आराम से लग जाती हैं ये चीज़ें। घर में लगाओगे थोड़ा पैसा भी बचेगा और फ़ायदा भी होता है।
उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस वेट ही करना पड़ेगा जब थोड़ी ठंडक आएगी तो सही है। अगर आप मिर्ची के पीछे नहीं हैं तो आप अभी से ही आप बीज लगाना चालू कर दीजिए। सर्दी तक आपके पास अच्छा खासा बड़ा पौधा होगा, उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। अगर आपको शुरू से मिर्चा ही चाहिए तो आप सर्दी में ही उसका बीज लगाना, या महीना जब 1-2 महीने की गर्मी रह जाएगी तब लगा लेना, फ़ायदा हो जाएगा। मैं तो कहूँ अभी लगा लो, जब बड़ा पौधा होगा, ज़्यादा फ्लावरिंग होगी तो ज़्यादा मिर्चें सर्दी में मिलनी चालू होएगी। ध्यान रखना, आपको अपने पौधे की हर 10 से 15 दिन में गुड़ाई करनी होती है, क्योंकि अगर ऊपर से सॉइल हार्ड हो जाता है तो नीचे कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब कि मिट्टी सूखने लग जाती है, आपके पौधे की जड़ें नहीं बढ़ेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से सॉइल लूज़ होना चाहिए, अगर हार्ड होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मिर्ची का एक भी पौधा घर में लगाओगे ना तो सिर्फ घर के लिए मिर्ची आराम से निकल जाती है 1-2 दिन के लिए। फ़ायदा ये नुकसान नहीं, जब मिर्ची हम लाते हैं ना गर्मी में या सर्दी में, या तो मिर्ची सूख जाती है या गल जाती है। अगर इसमें रहेगी ना, जब तो लगे आपको मिर्ची बन गई है, तोड़ो यूज़ कर लो, सीधी बात, कोई गलने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीज चाहते हो तो मिर्ची को इसी में लगे रहने दो, उस मिर्ची को वो अपने आप लाल हो जाएगी, सूख के गिर जाएगी, आप उसके बीज को दोबारा पौधे में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी जेनुअली पिंचिंग की थी, ये देखो, ये देख रहे हो टूटा हुआ, ये देखो मैंने इसकी जेनुअली पिंचिंग की थी। इसमें तभी ज़्यादा फ्लावर नहीं है, अभी इसमें थोड़े से ही हैं, देखो ऊपर ही आए हैं। जब इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी ना, ये बहुत प्यारा लगेगा पौधा, ये भी बहुत प्यारा लगेगा। मिर्ची के ना पौधे के फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, देखो मेरे हाथ गंदे हो गए, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, बट बहुत ही प्यारे होते हैं। मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो है, मैंने डाली हुई है, आप देखना, उसमें बिल्कुल छोटा सा वाइट कलर का फूल होगा।